बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मित्र पढ़ता हूं। इस देश में एक फांसी होती है और उस फांसी के बाद मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ तथा कथित देशभक्त हो, उनकी नजरें हमसे हर दिन सवाल पूछती हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अपनी प्रतिक्रिया मेरी वही प्रतिक्रिया है जो इस देश के 30 करोड़ लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं हिम्मत करता हूं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन मुझे पता है कि दर्द को गाने के लिए कोई जुबान जो है वो जुबान का मुमताज नहीं है दर्द। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं कि हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं बताता हूं कि प्रतिक्रिया मेरी क्या है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अगला मिसरा मेरठ बताएगा। आपकी तालियों का शोर अपने एसी कमरे में सोए हुए फेंकू तक जाए। मैं पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी क्या कह रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या मैं सच बोल रहा हूं? बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ता हूं। आपकी बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी है। गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। आखिरी 4 मिसरे। मेरा भी मन करता है कि मैं जुल्फ और आंचल के अशार कहूं। मेरा भी मन करता है कि नाजुक नाजुक एहसासों के गीत लिखूं। मुझ पे तो सूट भी करता है क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक एहसास है कि नहीं, इस तमाम डर वाले हालात में भी कुछ ऐसा कहा जाए जिससे खुद को तसल्ली मिले। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुमताज भाई, प्रशांत भाई बैठे हैं। प्रशांत भाई बहुत सलीके से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इस देश में एक मौत होती है, शव यात्रा निकलती है तो शव यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। मीडिया बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये मौत नहीं बल्कि ये शहादत थी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं
मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, उस यात्रा पे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज उस बात पर है, किस बात पर है मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, जो मेरा दिल कहता है मैं जानता हूं कि वही आपका दिल भी कहता है। मैं आपके एहसास को शब्द देता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। जिस दिन ये शव यात्रा थी उसके चौथे दिन कुर्ला में मुशायरा था। मुझे बहुत समझाया गया कि इमरान साहब खड़े होने से पहले 5 बार सोचिएगा, क्योंकि आपकी आवाज उस घर तक जाएगी। मैंने कहा डरना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने पढ़ा, वहां भी पढ़ा, मैं यहां भी पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कह रहा है? अरे हजरत बैठ जाइए, वो जा नहीं रहे थे, जाकर देख रहे थे कि आपका चारक डबल होता। 1.5 घंटा 1.5 घंटा बोल रहा। जी नहीं, मैं आपसे भाग के नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भाग। जी 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 सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे सब पढ़ूंगा। पुराना आप सुनना चाहते हैं, मदरसे की नज़्म सुनना चाहते हैं, मैं वो सब सुनाऊंगा। नया कलाम पढ़ने दीजिए। हालांकि मैं पहली बार मेरठ आया हूँ, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स ने और मोबाइल में क्लिपों ने आपको बहुत सारी नज़में पहुंचा दी हैं आप तक, तो मेरा मन करता है कि नया पढ़ो। नया पढ़ने में लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हलाल का लेके जा रहे हैं, इसलिए नया पढ़ना मेरी फितरत में शामिल है। मैं 4 मिसरे हुक्म से फिर से दोहरा देता हूँ। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, तो पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। उसी दिन वहीं खड़े खड़े 4 मिसरे में, तो मुमताज भाई मैंने फेसबुक पे अपडेट किया तो उस पर हजारों कमेंट आए। मैंने बड़े से लिखे के 4 मिसरे कहते कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा, एक बहुत